हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत कौशिक आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि अपने समय की एक कुशल राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार, धर्मशास्त्री, समाज सुधारक और हमारे संविधान के बहुत ही कुशल वास्तुकार थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में, ऐसे महान शख्सियत के बारे में जो कि अपने समय के कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने समाज के बीच में जो खाई बनी हुई थी, जो समाज के बीच में अमीरी गरीबी की और एक धर्म की दूसरे धर्म के प्रति ऐसी इस प्रकार की खाई थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। ऐसे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, बाबा साहिब अंबेडकर जी के बारे में, जो कि 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे और उनके पास शिक्षा की भी अनेक उपाधि थी और वह समाज के बीच में खाई को दूर करने के लिए भारत से विदेश गए, पढ़कर आए और वापस भारत आए। उनकी पढ़ाई में सायाजी महाराज गायकवाड़ ने बहुत ही ज़्यादा मदद करी ताकि वह विदेश जाकर पढ़कर आ सकें और आकर भारत में जो भी समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर कर सकें। उन्होंने आकर समाज के बीच में जो खाई थी उसको दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए ताकि समाज के बीच की जो खाई है वह दूर हो सके। और वह साथ ही साथ उस समय पर संविधान की और भारत में उस समय विभाजन की भी स्थिति थी, उस समय पर संविधान के भी उन्होंने निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करी और आरबीआई जैसी एक बड़ी संस्थान को भी निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा उस समय पर। ऐसे समाज सुधारक और हमारे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भीमराव अंबेडकर जी को मेरा सत सत नमन है, जिन्होंने उस समय पर समाज के बीच में जो खाई बनी हुई थी उसको दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। उन्होंने समाज के बीच की जो खाई थी उसको खत्म करने के लिए अनेक रूप से प्रयास किए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि वह समाज के बीच की खाई को खत्म करने के लिए, समाज के बीच की खाई को दूर करने के लिए अनेक रूप में प्रयास करते रहे। उन्होंने समाज के बीच में फैली हुई दूरियों को खत्म करने, समाज के बीच में जो दूरियां बढ़ गई थी उनको खत्म करने के लिए अपने सहयोग बहुत ही ज़्यादा दिए। और वह उस समय पर प्रकृति से भी लड़ रहे थे। उन्होंने अपने परिवार में से अपने बच्चों को खो दिया था, उनकी एक पत्नी थी उनको भी खो दिया था। जो आदमी अंदर से ऐसा होने के बाद टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है, लेकिन वह फिर भी समाज के बीच जो खाई थी उसको ख़त्म करने के लिए लड़ते रहे। और ऐसी शख्सियत जो समाज के बीच की खाई को दूर करने के लिए लड़ती रही, ऐसे महान समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर जी को मेरा सत सत नमन है, जो कि समाज के बीच की खाई को दूर करने के लिए प्रयास करते रहे। लेकिन उसी समय पर हमारे पास भगवान आचार्य ओशो रजनीश भी थे, जो कि समाज के बीच में फैली हुई खाई को दूर करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न कर रहे थे ताकि समाज के बीच की जो खाई है वह दूर हो सके। अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे, उनको ध्यान से उनके बारे में चिंतन करेंगे तो आपको यह बात जरूर पता लगेगी कि वह समाज के बीच की जो फैली हुई खाई है उसको दूर करने के लिए अनेक रूप से प्रयास कर रहे थे। और उसी समय पर मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि अपनी साहित्य की कला के जरिए से समाज के बीच की खाई थी उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे थे। और उसी समय पर दयानंद सरस्वती, जो कि सत्याग्रह प्रकाश जैसी महान लेखनी के जरिए से समाज की खाई को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे थे। और राजा राम मोहन राय जी ने तो सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। वह सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ रहे और इसको खत्म भी कर दिया ताकि समाज के बीच की जो खाई है इस जरिए से यदि बढ़ रही है तो वह दूर हो सके। और उन्होंने एक और कार्य किया जो कि समाज के बीच की कुरीतियों को दूर करने के लिए था। वह जाति प्रथा के विरोध में भी थे और हमारे स्वामी विवेकानंद भी जाति प्रथा के विरोध में थे और उन्होंने अनेक प्रकार से हमारे समाज के बीच में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए प्रयास किया। ऐसी महान विभूतियों को, ऐसे वीर सपूतों को हमें याद रखना चाहिए, ऐसे सिद्ध पुरुषों को हमें भूलना नहीं चाहिए, जो कि हमारे समाज के बीच में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करते रहे, अनेक प्रकार से हमारे समाज के बीच में जो खाई थी उसको दूर करने के लिए प्रयास करते रहे। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, दयानंद सरस्वती, भगवान ओशो, आचार्य रजनीश,
या फिर हमारे राजा राम मोहन राय जी या स्वामी विवेकानंद जी या मुंशी प्रेमचंद जी, इन सभी ने हमारे समाज के बीच में अमीरी, गरीबी और जाति प्रथा जैसी, जाति और विभाजन जैसी चीज़ों का विरोध किया। जाति के बीच में एक दूसरे के प्रति जो विरोध था उसको ख़त्म करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न किया। इसीलिए हमको स्वयं को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और एक दूसरे के प्रति यदि हम कोई हीनता का भाव रखते हैं तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस प्रकार का हम भाव रखेंगे तो उससे समाज के बीच में जो खाई है वह बढ़ती चली जाएगी, एक दूसरे के प्रति वह दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, वह कभी ख़त्म नहीं होंगी। हमको स्वयं को इसके लिए सबसे पहले खड़ा होना पड़ेगा, स्वयं को प्रयत्न करना पड़ेगा ताकि समाज के बीच में जो खाई है वह दूर हो सके। एक दूसरे के प्रति जो हीनता का भाव है वह स्वयं अगर शुरू करेंगे तो आगे चल के वह हीनता का भाव खत्म होने लगेगा। शुरुआत स्वयं से करें, उसके बाद आप समाज में देखेंगे तो वह दूरी अपने आप ही कम होने लगेगी। और ऐसी शख्सियतों को याद रखें जो कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य ओशो रजनीश जी। यह सब हमारे बीच में समाज को जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए अवतार लेते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो भी समाज के अंदर कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के हमारे पास सिद्ध पुरुष हैं जो कि समाज की कुरीतियों को दूर करते हैं, और ऐसे पुरुष हमारे पास आते रहेंगे जो कि समाज के अंदर यदि कुरीतियां हैं तो उनको दूर करते रहेंगे। ऐसे ही मेरा संत रमाशंकर साहिब जी को भी सत सत नमन है जो कि अनेक प्रकार से समाज के बीच में फैली हुई खाई को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश।